नमस्कार, मैं हूँ आरजे दिलीप बिग एफएम पर और हम कह रहे हैं इस फादर्स डे पर पापा प्रेजेंट है। यानी कि आपके मन में कोई बात है जो आप शेयर करना चाहते हैं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, पापा प्रेजेंट हैं। और कई जानी-मानी हस्तियाँ हमारे साथ जुड़ रही हैं। मुझे ऐसा इस वक़्त लग रहा है कि टाइम ट्रैवल करके मैं शायद 25 साल पीछे पहुँच गया हूँ और मेरे साथ शान सर बैठे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? नहीं सर, मतलब माही हमारे हाँ साथ जी। हैं, जी, शान जी के सुपुत्र। और मुझे मतलब अभी रूबरू मिलकर ऐसा कुछ वक़्त के लिए लगा कि शान सर ही मेरे पास बैठे हुए हैं, क्योंकि हाव-भाव कह लीजिए, बोलने का तरीका कह लीजिए, हँसने का तरीका कह लीजिए, सब कुछ इतना सिमिलर है। तो आप खुद इतने इंस्पायर्ड हैं पापा से? हाँ, आई थिंक वो नेचुरली हो जाता है हाँ, जब जो भी एक फादर सन रिलेशनशिप में अगर वो रिलेशनशिप भी बहुत बहुत क्लोज होता है तो फिर ये नेचुरली हो ही जाता है। आई थिंक जेस्चर्स भी काफ़ी हमारे इट्स वेरी वेरी सिमिलर। 99% मुझसे पूछिए, मैं तो सर का ही 97% वाह! नहीं, आई थिंक कि नेचुरल है, लेकिन आई थिंक जैसे ही मैं थोड़ा और आई एम गेटिंग ओल्डर एंड ओल्डर, मैं भी ऐसे लाइक एनी फादर सन ऐसा राइट। है, क्योंकि हम दोनों पब्लिक आई में हैं अभी के दैट लाइक बिकॉज़ वी डू इंटरेक्शन, तो लोग ऐसे मतलब देख के ऐसे सेम सेम लग रहा है। लेकिन आई थिंक एनी फादर एंड सन का ये यही कहानी है, हाँ, वेदर दे आर सिंगर्स और नॉट, राइट। कि दे एंड अप बीइंग बहुत सिमिलर हो ही जाता शान सर जो हैं, वो घर में सिंगर ज़्यादा हैं है। या जी। पापा ज़्यादा? पापा बिल्कुल, मतलब कोई सवाल ही नहीं। नहीं? 100% ही इज़ ऑलवेज़, मतलब ऐसा है कभी लगा ही नहीं कि बड़ा सिंगर है घर पे, हाँ, जैसे इट्स ऑलवेज़ पापा, पापा। वेरी या अप्रोचेबल। मेरे लिए तो बाबा, हाँ, क्योंकि हम तो बंगाली। बाबा, हाँ, तो राइट, बाबा या हाँ। आपका एक गाना जो जी। अभी आप गुनगुना रहे थे, जी, उसके जी, बारे जी। में थोड़ा-सा जी, बताइए? बिल्कुल। तो एक गाना है, इट्स कॉल्ड बातें तेरी, और वो एक बहुत-बहुत मतलब इट्स अ सॉफ्ट गाना है, ऐसा कुछ इट्स माय फर्स्ट टाइम डूइंग अ सॉन्ग लाइक दिस, बहुत इंटीमेट सा गाना है। हाँ, इट्स बहुत बहुत प्यारा भी गाना है, बोल सकता हूँ तो, हाँ, कि तो ज़रूर सुन लीजिएगा। हर हर प्लेटफ़ॉर्म पे है। एक वीडियो भी बहुत प्यारा है यूट्यूब पे, वो भी देख लीजिए। एंड इट्स वेरी वेरी क्यूट, वेरी स्वीट सॉन्ग। बस इट्स अबाउट जो बातें जो एक you just listen ना, वो एक there's a beauty in listening, and its song is exactly about that, and the girl is just talking, and मैं बस बातें तेरी बैठा और सुनता जाऊं, तो उसी टॉपिक के बारे में है। थोड़ा हो जाए, थोड़ा ये बातें, हाँ, कहाँ हाँ, बातें तेरी बैठा और सुनता जाऊं, रातें सभी तेरी बाहों में बिताऊं, आंसू तेरी आंखों से ना बहाऊं, तुझको बुरी नजरों से मैं बचाऊं। क्या बात है! बहुत प्यारा गाना है। थैंक यू सर। पापा प्रेज़ेंट हैं, ये जी, कहते ही जी, शान सर से जुड़ी हुई कौन-सी याद है, मेमोरी है जो आपके जी। ज़हन में तुरंत आ जाती है? ओह! बहुत कुछ, आई मीन आई थिंक एक जो अभी जो एक आने वाला मेमोरी है, हाँ, हम इसके बाद एक्चुअली 8 बजे हम फुटबॉल खेलने वाले हैं साथ में, अच्छा। तो ओके, उसके वो बारे में शेड्यूल बन ज़्यादा चुका सोच है। रहा हूँ। हाँ, हाँ, तो एक मतलब तो मेमोरी पल पापा तो नहीं है, प्रेज़ेंट है फुटबॉल खेलने के लिए। जी, हर हर स्पोर्ट खेलने के लिए। आई थिंक एक ये जो अभी इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आई रैंडमली थिंक ऑफ वो स्पोर्ट्स हुँ, लॉट ऑफ टाइम, मैं, मेरे ओल्डर ब्रदर, हाँ, हाँ। माय भैया, सोहम भाई, हिम, डैड एंड आई ऑलवेज इतने सारे स्पोर्ट्स खेले, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल, जी, पैडल बॉल, पिकल बॉल, जी। जो भी है हम खेल चुके हैं साथ में। म्यूज़िक की दुनिया में आप जी, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपना एक नाम बना रहे हैं। जी, तो पापा एक क्रिटिक मोड में होते जी, हैं या बहुत प्राउड फ़ील करते जी। हैं या वो मोड चेंज होते रहता है, कैसा है? आई थिंक वो हर चीज में वो बैलेंस जरूरी है, और इसमें भी वही वही बात है कि राइट, ही इज ऑलवेज हमेशा ही इज ऑलवेज एक्सप्रेस कि मैं हाउ प्राउड ही इज। मेरे लिए दैट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग के टू हियर दैट डैड से, बहुत हुँ, बड़ी बात है जी, फॉर एनी, किसी के लिए भी। तो एंड वो क्रिटिक भी बहुत ज़रूरी है, राइट, स्पेशली उनके एक्सपीरियंस के साथ। तो भाई और मैं वी गो टू हिम अ लॉट, जब भी कुछ एक सवाल है, कभी-कभी मैं बोलता हूँ कि मेरे व्हाट्सएप पे वो गूगल है, क्योंकि जब भी कुछ कुछ इश्यू है, कुछ एक नोट नहीं आ रहा है, एक हरकत नहीं समझ पा रहा हूँ, इट्स अ वेरी सिंपल, बहुत सिंपल चीज़ है मेरे लिए, क्योंकि मुझे क्या करना है, और डैड को पापा बुलाना है, हुँ, बाबा ये नहीं हो रहा है मेरे से, मैं क्या करूँ? ही विल ब्रेक इट डाउन कि अगर हरकत कुछ, हाँ, ही विल
sing it as a हो जाएगा. तो क्या it's, you बात know, है. he'll break it down and he'll get it done. तो पापा प्रेजेंट है. पापा प्रेजेंट है. हाँ वही उससे बात हो ना, सोचा सब जी. देखिए आजकल ये भी है ना कि पेरेंट्स के बीच जो कम्युनिकेशन है जी. वो थोड़ा सा जमाने के हिसाब से, मैं जी. आपके केस में नहीं पर जी. बहुत सारे केसेस में ऐसा है कि वो गैप एक लगता है हम्म. कई बार. कभी ऐसा हुआ है कि किसी टॉपिक पर आपकी डिबेट भी होती है? बिल्कुल अच्छा. बिल्कुल. आई थिंक लेकिन आई थिंक ये अच्छी बात भी हेल्दी है. हेल्दी है. हाँ. अगर हर चीज पे मॉम डैड सहमति के हो. साथ. हाँ हाँ. जी जी जी. ऑब्वियसली मतलब अगर कुछ पर्सनल बात हो तो ऑब्वियसली आई ऑलवेज लिसन टू मॉम एंड डैड. जब हाँ. वो मतलब डिबेट है कुछ जनरल टॉपिक पे बात करें. एग्जैक्टली हाँ. कुछ स्पोर्ट्समैन के बारे में तो आपका अपना ओपिनियन होगा. एग्जैक्टली हाँ. उनके हिसाब से एक बैट्समैन बेस्ट है. मैं बोल रहा हूँ नहीं बाबा आई लाइक दिस बैट्समैन. वो तो होता रहेगा. यही तो मजा है. about anything about the debating and it's always very मतलब कुछ पर्सनल बात तो नहीं है. हाँ. तो ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत भारी बात है कि नहीं पापा ये नहीं कर पाऊंगा मैं, नहीं करूंगा मैं. Never that point, but it's very sweet. It's very just sports में मेसी नहीं रोनाल्डो ऐसे ऐसे चलते रहता है. राइट. तो क्रिकेट में किसको पसंद करते हैं शान? मेरा तो ऑब्वियस होगा विराट. मेरा तो नाम ही अच्छा. माही धोनी. जी. ऑफ कोर्स. डैड के लिए डैड इज आई थिंक उनके फेवरेट होगा राहुल द्रविड़. अच्छा. बिग फैन ऑफ द्रविड़. राइट. एंड वी ऑल आई मीन क्रिकेट में थोड़ा और आसान हो जाता है बिकॉज सब इंडियन प्लेयर्स ही है जो हाँ. हम देखते हैं. राइट राइट. एंड दैट्स द वंस अ फैन ऑफ. लेकिन अदरवाइज ही इज अ बिग. माही नाम भी इंस्पायर होकर है. ओ क्या मैं बात. तो बहुत मतलब मैं तो इतना बड़ा फैन हूँ मतलब मैं बोल ही नहीं सकता हूँ. क्या बात आई एम है. सच अ फैन. वाह. बहुत अच्छी लगी ये बात अभी मुझे. ओडिया चल रहा है ना अफगानिस्तान इंडिया. हाँ हाँ चल रहा है ओडिया T20. आया. हाँ. ईशान किशन एंड शुभमन दोनों ने शतक मार के बहुत अच्छा स्कोर बनाया है. राइट राइट राइट. 100 प्लस. मतलब 15 ओवर तक तो मामला 19-20 थोड़ा कम ही लग रहा था हाँ. लेकिन फिर वो निकल गया. आई थिंक ओडिया चल रहा है. लेकिन ओडिया है. आई थिंक ओडिया चल रहा है. T20 होगा. आई थिंक ओडिया है. हाँ बिकॉज अभी ओडिया वर्ल्ड कप आएगा ना. ओडिया वर्ल्ड कप होगा. ओके. तो मेरा ज्ञान कम है. आपने मुझे इसीलिए स्कोर कम सा लग रहा था कि 15 ओवर में इतने ही कैसे बना है. ऑलराइट. मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने कब रियलाइज किया कि आपके पापा सिर्फ सेलिब्रिटी नहीं एक्चुअली एक कूल डैड है? वो तो पहले समझा के कूल डैड है. उसके बाद में पता चला कि सेलिब्रिटी. हाँ. क्योंकि वो घर में जब समय बिताते थे तो ऑब्वियसली कूल डैड की तरह. एग्जैक्टली. तो वो थोड़ा टाइम लगा वो समझने में कि और किसी क्यों पता कि मेरे डैड सिंगर है. जब वो फाइनली वो दिमाग में बैठ गया कि ओके नहीं इज अ बिग सिंगर. मस्ट हैव बीन 6 or 7. हाँ. तो फिर आई अंडरस्टूड के राइट. इज अ सेलिब्रिटी. राइट. बड़े मंच पे जब उनको आप बड़े स्टेज पे लाइव इवेंट्स वो में. भी आई मीन वो एक नेचुरल चीज था ग्रोइंग अप. वो देख के मतलब इट वाजंट लाइक अ शॉक क्योंकि सिंस आई वाज बोर्न इन 2005. तो मेरा memories 2009 2010 के बाद. So at that point he was obviously already established. So I never saw anything else. So I thought yeah यही normal है. ऐसे ही concerts होते हैं. वाह. ऐसे ही लोग गाते हैं. This is the norm. Then the more older I got I realized कि he's one of the top. धीरे-धीरे पता चले. सही बात है. ऐसी कौन सी एडवाइस है जो आपको याद आती है और बार-बार आप उसको फॉलो भी करते हैं? जी. तो एक जब ये सवाल ऑनेस्टली मैं सुनता हूँ ज्यादा के ज्यादा म्यूजिक पे ऑब्वियसली I've gotten a lot of advice from him. राइट. लेकिन आई थिंक जिंदगी के बारे में. एग्जैक्टली वो जिंदगी के बारे में है. एंड आई थिंक वो जो रिस्पेक्ट दैट ही शोज एवरीवन, वो जो इंटरेस्ट दैट ही हैज इन एवरीवन एंड एवरीथिंग, आई थिंक दैट इट्स अ वो अप्रोच टू लाइफ इज समथिंग आई वुड लव टू टेक. हाँ. where उनका नजरिया जिंदगी की तरफ देखने का. बिल्कुल. क्योंकि हंसते मुस्कुराते हुए हर चीज पे क्यूरियोसिटी, हर चीज पे एक हंगर नॉलेज के लिए फॉर टू मीट न्यू पीपल. इट्स अ great way to just go through life, I think. राइट. मतलब you make more friends. मतलब it's just मतलब बहुत इज वेरी मच इन द मोमेंट. ऐसा है. exactly बिल्कुल very much. और वो मेन थिंग तो वही है. स्माइल. मुस्कुरा के to go through life हाँ. makes it so much better. कभी कह नहीं सकते कि क्या मन में चल रहा होगा लेकिन शान सर को हम जब भी इमेजिन भी करते हैं, मिलते भी हैं तो वही हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा. एंड वही घर पे भी वैसा ही है. चाहे दिन कितना भी बुरा गया हो,
ऑलवेज इट्स ऑलवेज वो ऑप्टिमिज्म बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आई थिंक, एंड दैट्स समथिंग दैट ही शोन ऑल ऑफ अस। आप किस तरह से अपने करियर को आगे देखते हैं? 5 साल बाद माही अपने आप को कहाँ देखता? तो ऑनेस्टली सर मैं अभी फिलहाल सिर्फ मोमेंट में मोमेंट में है आप। रह रहा हूँ, यू नो मेरे बहुत सारे ऐसे गोल अभी हैं बातें तेरी चल रहा है दिमाग हाँ में। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल लेकिन मेरे बहुत सारे ऐसे गोल्स है, लेकिन बस ऑडियंस की ब्लेसिंग्स के साथ और लिसनर्स की ब्लेसिंग्स के साथ होपफुली हो जाएगा। लेकिन मेरा अभी एक्सपेक्टेशन ऐसा कुछ नहीं है कि राइट। ये ही 100% होगा। मैं बस सफर पे चल रहा हूँ, जो हो जाता है। प्लेबैक करना चाहते हैं लेकिन आप, हाँ अगर tricky है आ सर। जाए। जी जी आई थिंक वो क्या क्या कि जब नॉन फिल्म करते हो हाँ, यू कैन टेल अपने स्टोरी, अपना ये बात तो सही है। एक्सप्रेशन, अपना एक इंडिपेंडेंस होता है कहानी। अपना। जी बिल्कुल, और आई थिंक एक म्यूजिशियन के लिए भी वो बहुत एक जरूरी चीज है। तो राइट। वो मुझे कभी बंद नहीं करना है। आई ऑलवेज मेक माय म्यूजिक, लेकिन प्लेबैक के यू नो अपॉर्चुनिटी में आई वुड लव टू, यू नो राइट। एवर गिवन दैट अपॉर्चुनिटी आई वुड बी, मतलब मैं तो वेरी ग्रेटफुल फॉर, आई वुड लव टू डू इट। वाह। लेकिन वो तो बस मेरे हाथ में नहीं है। हाँ, तो मैं बस यही देखता हूँ जो हमारे हाथ में हमारा काम करना, हमारे काम एग्जैक्टली से प्यार करना। और मेरे हाथ में सिर्फ वो अपने नॉन फिल्म म्यूजिक भी है, वो राइट। कर सकता हूँ, वो बना राइट। सकता हूँ, आई कैन वर्क ऑन दैट। एज राइट। फॉर फिल्म म्यूजिक इफ इट कम्स ब्लेस्ड, इफ नॉट देन क्या ही करे। स्टेज पे एक बड़ा सोलो शो आपका हो। वो तो बड़ा गोल है हमारा, एक कमाल का शो करना है एक बार, प्रॉपर सोलो टिकटेड। और वो मैं 5 साल नहीं देख रहा, वो तो मैं बहुत अभी देख रहा हूँ होते हुए। आई होप सो, नहीं नहीं, बिल्कुल ये सही वक्त पे मैं नहीं बोल रहा, मुझसे कोई बुलवा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। आई होप सो, आई होप सो। अच्छा, आपको क्या लगता है कि शान सर को अगर जेनजी के लेवल पे रेटिंग देनी हो तो 10 में से कितने मार्क्स आप देंगे? जेन जी के लेवल मतलब, कितना जानते हैं वो? ओ जेन जी के बारे में honestly टेक्नोलॉजी में, या जो भी लिंगो आजकल इस्तेमाल होती है, जो भी भाषा। लिंगो में मेरा भी काफी कमजोर है, मेरा भाई अच्छा, का भी काफी कमजोर है। ओके। हम जरा नहीं, हम तो नहीं। चलो मेरा तो 6 out of 10 होगा, अच्छा, भाई का मेरा बड़ा तो शान सर को तो फिर और ही कम देंगे। भाई का मेरा 5 out of 10। तो ओ, डैड तो मतलब आप 90s के गाने या हाँ पंचम दा, जी जी किशोर बिल्कुल दा, बिल्कुल, of क्या course. बात कर रहे हैं? या बिग बिग फैंस, अरे, of course, या कमान किशोर कुमार सर, पंचम दा, दीदा द बेंचमार्क। फाउंडेशन, एंड ऑफ कोर्स या, बट बेंचमार्क भी नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि वो तो काफी जी, ऊपर हो गया उससे भी ऊपर। benchmark। नहीं नहीं, बिकॉज़ इफ दे आर द बेंचमार्क आइडल, तो आइडल बोल सकते या हैं। बेंचमार्क तो कभी बेंचमार्क पहुंचूंगा नहीं ना। वो हाँ, बस या हाँ, बेंचमार्क तो आप क्रॉस करना चाहेंगे एग्जैक्टली और उनको करना। क्रॉस नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। इट्स जस्ट अ जनरेशन थिंग, दे आर जस्ट, मतलब जो वोकल क्वालिटी है of the किशोर कुमार इज जस्ट। ये बात इसलिए भी निकली क्योंकि आपने जिस तरह से रेटिंग दी है जेनजी के मामले में, जी तभी जी मुझे लगा कि ये सवाल आपसे पूछना लेकिन चाहिए। वो ऐसा भी नहीं है कि मतलब, आई थिंक वो ज्यादा के ज्यादा इट्स बिकॉज ऑफ जिस तरह का अभी संगीत का माहौल है। जेन जी का एक और अभी जेन अल्फा भी बन गया ना। हाँ, बहुत बहुत। और मैं 4-5 साल पहले ना मैं वो परफेक्ट वो एज पे था, हाँ, 17-18, जहीं या, पे फुल हाँ, मस्ती इंस्टाग्राम पे। या, अभी मैं थोड़ा कंफ्यूज होते जा रहा हूँ हाँ, कि क्या क्या चल रहा है अभी स्कूल में, कुछ एक बहुत जोक्स मुझे समझ में नहीं आते हैं। लेकिन मेरे मेरे मतलब जो भी अभी मेरा वो अडल्टहुड अभी चालू हो गया फाइनली ना, राइट अभी राइट ये थोड़ा राइट। पीछे पड़ गया। 3 साल पहले सर आप पूछ लेते ना, तो अब बता, मेरा तो रेटिंग हाई था, 8 out of 10 हो रेटिंग। जाता। हाँ जी, लेकिन अभी थोड़ा मेरा बुढ़ापा धीरे धीरे आ रहा है। अब मैं आपको एक चैलेंज ये देता हूं जी कि फादर्स डे पे सिर्फ जी एक लाइन में आपको व्हाट्सएप मैसेज शान सर को भेजना है, ओके, तो क्या लिखेंगे आप? फादर्स डे के लिए हाँ, हैप्पी फादर्स डे के अलावा। लव यू बाबा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। वो वही क्या बात मतलब है। सच में, यू नो व्हाट इज गिवन टू ब्रदर एंड आई, मॉम एंड डैड बोथ, वी कुड नेवर आस्क फॉर मोर। राइट। मतलब एक प्रिविलेज से भी प्रिविलेज्ड, यू नो हर चीज पे, यू नो बीन सो लकी। तो बस जस्ट एंड मॉम एंड डैड के हार्ड वर्क से ही है। इट्स नॉट दैट जी दे जी जी, यू नो ग्रू अप वेरी रिच एंड यू सही नो बात। दे जहाँ है अपनी मेहनत से हैं, बिल्कुल अपने टैलेंट से बिल्कुल, हैं, और बिल्कुल। उसी मेहनत से मैं और मेरे भाई आर लिविंग यू नो राइट द मोस्ट कंफर्टेबली, राइट। you know, so बस thank you we हर you know any time we can we want to just thank them because yeah बस अच्छी किस्मत है यार कि I was born to them and
वो एक ग्रेटिट्यूड वाला मामला है आपके yeah, absolutely. 21 जून इज वर्ल्ड म्यूजिक डे। Oh, yes. माही से मैं अगर पूछूं जी कि माही आप मुझे बताएं आपका फेवरेट गाना कौन सा है जो बिग एफएम पर हम चलाएं, और वो फेवरेट क्यों है, उसके साथ जी ऐसी कौन सी बात है जो आपको जी लगता है कि वो आपका फेवरेट है, तो वो गाना एक कौन सा एक होगा? बहुत बहुत सिर्फ फेवरेट टी गाना सीरीज का छोड़कर हम करें। आई मीन हम पता लगा लेंगे, आप बोल हाँ ओके दीजिए। तो एक ये या बहुत खूबसूरत गाना सारे गामा या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो एक और किशोर कुमार सर के बारे में बात कर रहे थे, एक मेरा फेवरेट गाना है उनका। किशोर दा का जी जी बिल्कुल। इट्स ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, वो अंतरा मेरा फेवरेट है। अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए, अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए, मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाँ यूं ही तुझको ही चाहे तो क्या कीजिए। क्या बात जी है। तो यही गाना, ये बिग जनता प्लेलिस्ट हम बना रहे हैं, उसमें माही की पसंद का प्लीज ये गाना प्लीज हम प्लीज सुनाएंगे बिग एफएम पर। अब कुछ सोशल इनिशिएटिव्स की बात करना चाहता जी हूं बिल्कुल आपसे। फादर्स डे से रिलेटेड तो बहुत अच्छे अच्छे जवाब आपने हमें दिए हैं। जी देखिए, हम ये सुनते आए हैं कि डिजिटल वर्ल्ड अभी ये चल रहा है हमारा। बचपन में शायद आपने भी सुना होगा, आपसे भी कहा होगा कि शेयरिंग इज केयरिंग, जी शेयर करो, है हमेशा ना, कुछ भी चीजें शेयर करो। लेकिन डिजिटल वर्ल्ड में शेयरिंग इज नॉट केयरिंग, क्योंकि अगर कोई आपसे ओटीपी मांग रहा है और हाँ कोई ऑफ कोर्स ट्रस्टेड है, तो मैं चाहता हूँ कि इस पर आप प्लीज थोड़ा सा सबसे कहें कि जी थोड़ा बिल्कुल केयरफुल रहना। बिल्कुल। आई थिंक आजकल हमारे इतना सारा इन्वेस्टमेंट है हमारे फोन्स पे, हमारे डिजिटल इन्वेंट्री पे, कि आई थिंक इट्स नो बेटर टाइम टू बी मोर विजिलेंट, मोर दिस ऑन योर साइबर सिक्योरिटी। यू नो जैसे ही टाइम बढ़ता जा रहा है, दिस इज बिकमिंग मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट। कल जितना इम्पोर्टेंट था, आज इज उससे वे मोर ज्यादा। इम्पोर्टेंट। या जी एब्सोल्युटली। बिल्कुल। तो मेक श्योर यू बी केयरफुल, एंड किसी को पूछने में हेजिटेट मत, ऑलवेज आस्क, देयर इज ऑलवेज समवन अराउंड। बहुत हेल्पलाइंस भी है, जी एंड कुछ बस फॉरवर्ड मत करना कोड। ये हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज है कि अगर नंबर मिल गया एसएमएस पे, किसी को फॉरवर्ड कभी मत करना। बिकॉज शेयरिंग इज नॉट ऑलवेज केयरिंग, केयरिंग बिल्कुल इस डिजिटल वर्ल्ड में एटलीस्ट। एग्जैक्टली या दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे गैजेट्स या जी बैटरीज वगैरह ऐसे ही पड़े रहते हैं। मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ कि जी पिछली बार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो जी 5 जून को था, जी बिग एफएम ने कहा था कि हम ई वेस्ट को, ये सारे ई वेस्ट में आती है चीजें, जी पड़े हुए मोबाइल फोन्स, चार्जर्स, बैटरीज, इसको एलिमिनेट करेंगे। जी सो हमको 92.7 केजीज कलेक्ट करना था, दैट्स आवर फ्रीक्वेंसी 92.7, बट हमने 500 केजीज कलेक्ट किया क्योंकि मुंबई ने इतना ज्यादा रिस्पॉन्स दिया। इस बार हमने हमारा बेंचमार्क ऊपर रखा है, हमने 927 केजीज कलेक्ट करने की बात की है ई वेस्ट को, क्योंकि ई वेस्ट को सही तरीके से एलिमिनेट न किया जाए तो इट इज हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट। एब्सोल्युटली। तो आई थिंक ई वेस्ट एक ऐसा चीज है कि इट्स कंप्लीटली नॉट बायोडिग्रेडेबल, तो वो एटलीस्ट आई थिंक एक 1000 ईयर्स लग। काफी काफी मतलब वक्त लग जाता है, और जी ई वेस्ट हैजार्डस होता है बेसिकली। एग्जैक्टली। एंड मैं एक प्ली भी दे रहा हूँ फ्रॉम द न्यू जनरेशन, के हमें भी वी वांट टू लव दिस अर्थ, वी वांट टू स्पेंड इट हाँ, वेल। तो जितने सारे जनरेशंस है, हमारा यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज जस्ट हेल्प अस इन प्रिजर्विंग दिस वर्ल्ड। और वो ये ई वेस्ट स्पेशली जो एक्स्ट्रा हैजर्डस है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, वो बस देख सही ढंग से लीजिएगा एलिमिनेट और करें, सही ढंग से एलिमिनेट एलिमिनेट करें। करिए, वंडरफुल। ताकि हम 100 साल में वापस हाँ, कर ये पाएंगे। चल सके, एंड सब सब या नेचर वेचर, हमारा एग्जैक्टली, पर्यावरण चलता रहे, इट्स और इम्पोर्टेंट। गीत भी हाँ कंटिन्यू कर पाएंगे। हाँ, तभी तो ये जी सब रहेगा, तभी तो म्यूजिक के नए आइडियाज ऑफ आएंगे। कोर्स जी माँ ही अच्छे अच्छे गाने बना पाएंगे। वो तो ऑलराइट। होपफुली पता नहीं कंडीशनल है या नहीं। आई चूज मी, ऐसा भी हम कहते हैं जी कैंपेन में, जहां पर हम कहते हैं कि सेल्फ केयर की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सही। सबका ख्याल रखना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपना ख्याल रखना भी स्वार्थ नहीं है, इट्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट। आई चूज मी। 100%। तो इस पर आप कुछ कहना आई चूज मी 100% एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जैसे ही हम फ्लाइट पे चले जाते हैं, जब सेफ्टी इंस्ट्रक्शन मिलता है, जी। ऑलवेज दे टेल यू टू पुट ऑन योर ओन लाइफ जैकेट फर्स्ट, उसके हाँ बाद हाँ, लोगों को हेल्प करो। बिकॉज ऑक्सीजन मास्क पहले आप लगाइए, एग्जैक्टली फिर दूसरों की मदद कीजिए। ट्रू एग्जैक्टली, ट्रू ट्रू। क्योंकि टू हेल्प पीपल यू नीड टू मेक श्योर आप भी ठीक हो। और आई थिंक वो एक ऐसा
चीज है जो कभी कभी लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं ऑलवेज लुक आउट फॉर पीपल व्हिच यू शुड बी डूइंग, बट मेक श्योर उससे पहले लुक आउट फॉर योरसेल्फ, ताकि आप परिवार का भी अच्छे से ख्याल रख सकें। एंड दैट्स व्हाई आई चूज मी। वेल सेड। 2047 में इंडिया एट 100, यानी कि 1947 से 2000 और नजदीक है, 20 साल का समय है। कैसे इमेजिन करते हैं आप इंडिया को, इंडिया एट 100 2047 में तो- आपका भारत कैसा जी। नजर आता है? तो मेरा यही सपना है कि इंडिया कीप्स पावरिंग फॉरवर्ड, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, हमारे एजुकेशन में, हमारे हर चीज पे। आई थिंक इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट इमर्जिंग मार्केट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, और धीरे धीरे पूरा दुनिया भी यही देख रहे हैं। मान रहा है इस बात को। तो आई थिंक बस अभी हमारा टर्न है टू कैपिटलाइज ऑन दिस एंड मेक श्योर कि इंडिया स्टेज एट द टॉप। एंड आई थिंक हर चीज पे स्पोर्ट्स पे भी बहुत भरोसा है। अभी फिलहाल फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, उसमें भी आएंगे हम। बिल्कुल आएंगे। आई थिंक यही सपना है कि जब भी एक मैच देख रहा हूँ मैं बस यही सोच रहा हूँ कि कि हम कब जब हम आएंगे ना वो मजा अलग हो जाए। अलग हो। जैसे हम क्रिकेट में डोमिनेट कर रहे हैं, होपफुली वनडे फुटबॉल में भी, और दूसरे स्पोर्ट्स में भी, और सेक्टर्स में भी, और हर चीज। वंडरफुल वंडरफुल। एक गाना अगर आप शान सर को डेडिकेट करना चाहें। जी, डैड के लिए ट्रिकी है। तुम ये बहुत सारे गाने ऐसे हैं कि डैड सन को डेडिकेट में, एक वही किशोर सर का चल के तुझे, हाँ हाँ वही। लेकिन वो डैड एक सन के लिए गाते हैं। तो डैड के लिए पल पल दिल के पास। पल पल दिल के पास तुम रहते हो। तुम रहते हो, और घर घर रूम के पास तुम रहते हो, आप रहते हो। इसीलिए पापा प्रेजेंट है। बिल्कुल। माही, थैंक यू सो मच, दैट वाज रियली वंडरफुल। और आपके ब्राइट फ्यूचर की हम कामना करते हैं। इसी तरह मुस्कुराते Thank you रहिए so much, sir. और बहुत कमाल के गाने आप बनाते रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।